मुसलमान सूअर का मांस क्यों नहीं खाते? क्यों मुसलमान सूअर का मांस खाना हराम समझते हैं? क्यों इस्लाम धर्म में सूअर के मांस को खाने की इजाजत नहीं है? दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि मुसलमानों की जिंदगी में होने वाली हर एक चीज, चाहे फिर वो खाना पीना हो, उठना बैठना हो या फिर कुछ और हो, वो सब कुछ दीन इलाही के मुताबिक होता है। अधिकतर मुसलमान इस्लाम धर्म के नियम कानूनों के साथ ही चलना पसंद करते हैं और इन्हीं नियमों में से एक सबसे बड़ा नियम है कि सूअर के मांस को ना खाना। यही वजह है कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग सूअर के मांस से दूर ही रहते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब इस्लाम धर्म में बाकी जानवरों के मांस को खाना हराम नहीं बताया गया है, तो फिर सूअर के मांस को खाने की मनाही क्यों है? अगर आपको ये बात जाननी है तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज हम आपको इस्लाम धर्म से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिन्हें सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। अगर हमारे चैनल अनोखी दुनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जैसा कि हम सबको मालूम ही है कि इस्लाम धर्म में मांस को खाना जायज बताया गया है, लेकिन यहाँ भी कुछ शर्तें हैं। क्या चीज खाई जा सकती है और क्या नहीं खाई जा सकती। ठीक उसी तरह इस्लाम धर्म में जैसे कि शराब पीना सही नहीं माना जाता है, वैसे ही इस्लाम धर्म में सूअर के मांस को खाना भी मना है। अगर हम मुसलमानों की सबसे पवित्र किताब कुरान शरीफ की बात करें तो सूरा 2 आयत 173, सूरा 5 आयत 3 के साथ साथ और भी कई आयतों के जरिए ये आदेश दिए गए हैं कि मुसलमानों को ऐसे किसी भी जानवर का मांस खाना नहीं चाहिए जो हलाल ना हो। ऐसे में अब कौन सा जानवर है जो इस्लाम में हराम बताया गया है? कुरान शरीफ में इस बात का जिक्र करते हुए कहा गया है कि मरे हुए जानवर का मांस खाना हराम है। यहाँ पर मरे हुए जानवर का मतलब है ऐसा जानवर जो किसी वजह से मर गया हो, जैसे कि एक्सीडेंट या फिर बीमारी की वजह से मरने वाले जानवरों का मांस खाना इस्लाम धर्म में हराम बताया गया है। हाँ, अगर किसी जानवर को अल्लाह के नाम पर मारा गया है, यानी कि उसकी कुर्बानी दी गई है, तो उसका मांस खाया जा सकता है। दोस्तों, सूरा 5 आयत 3 में लिखा हुआ है कि तुम्हें मना किया गया है कि मृत पशु, खून, सूअर का मांस या फिर जिसमें अल्लाह के नाम के अलावा किसी और का नाम हो, उसे खाना जायज नहीं है। हालांकि अगर किसी की मजबूरी है तो वो खा सकता है, क्योंकि अल्लाह वाकई में रहमत करने वाला है, वो सबको माफ कर देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खास तौर पर सूअर के मांस को ना खाने की हिदायत दी गई है। खैर, ये तो हुई कुरान की बात, पर क्या आप जानते हैं कि ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की सबसे पवित्र किताब बाइबल में भी सूअर के मांस को खाने की मनाही है और बुक ऑफ लेविटिकस के चैप्टर नंबर 11 और वर्स नंबर 7 में सूअर को ना खाने का उल्लेख है। अब इतनी सारी धार्मिक किताबें अगर सूअर का मांस खाने को मना कर रही हैं, तो आखिर इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? क्यों सूअर के मांस को खाना हराम समझा जाता है? हम आपको इसके पीछे का कारण बताएं, उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके दिमाग में सूअर शब्द सुनते ही सबसे पहले क्या चीज आती है? हमें पूरा यकीन है कि आप में से ज्यादातर लोग इसे गंदा बदबूदार जानवर समझते होंगे, क्योंकि इससे ज्यादा इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऊपर से सूअर का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा अलग होता है। ये एक मौका परस्त जानवर होता है जिसका सबसे पहला मकसद सिर्फ अपना पेट भरना होता है और इसके अलावा ये कुछ भी मिलने पर उसको खा लेता है। फिर चाहे वो कोई पेड़ पौधा हो या फिर किसी मरे हुए जानवर का सड़ता हुआ मांस या फिर जानवरों का मलमूत्र ही क्यों ना हो, सूअर को इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या खा रहा है। उसे सिर्फ अपना पेट भरने से मतलब होता है, इसलिए सूअर को गंदे जानवर की श्रेणी में रखा गया है। हाँ, माना कि विकसित देशों में सूअर साफ जगहों पर पाले जाते हैं, लेकिन साफ सुथरी जगह होने के बावजूद भी उनके एक दूसरे का मलमूत्र खाने की आशंका बनी रहती है, क्योंकि ये चीज उनकी फितरत में होती है। जिस तरह कोयले को चाहे कितना भी तेल, साबुन, पाउडर लगा लो, वो काला ही रहेगा, ठीक उसी तरह सूअर की फितरत भी नहीं बदलती है। अब जैसे गांव और देहातों में जहां लोगों के लिए आधुनिक शौचालय नहीं है, लोग किसी कारणवश खुले में शौच करते हैं, तो सूअर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ ना मिलने पर उसका भी सेवन कर लेता है। तो जो जानवर दूसरों के मलमूत्र का सेवन भी कर जाता है, उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा, ये आप खुद ही सोच लीजिए।
इस्लाम धर्म में एक बात साफ साफ बोली गई है कि मुसलमान को गंदगी से बहुत दूर रहना चाहिए। यहाँ साफ बताया गया है कि ऐसी चीजों से भी आप दूर रहिए जो गंदी हो। इसलिए मल मूत्र या दूसरी किसी तरह की गंदगी कपड़ों पर लग जाए तो इंसान नमाज तक नहीं पढ़ सकता और ना ही कुरान शरीफ को हाथ लगा सकता है, जब तक कि वो इंसान अपने शरीर से वो गंदगी साफ ना कर ले। और सूअर तो एक ऐसा जानवर है जो सभी प्रकार की गंदगी को खा लेता है, फिर चाहे वो किसी इंसान का या फिर किसी जानवर का मल मूत्र ही क्यों ना हो। हालांकि कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सूअर का पालन पोषण बेहद साफ सुथरे तरीके से होता है और हम इस चीज को मानते भी हैं। हो सकता है कि साफ सुथरी जगह पर सूअर को एकदम अनुकूल वातावरण में रखा जाता है और उसका पूरा ध्यान भी रखा जाता है, लेकिन आप चाहे इन्हें साफ रखने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, पर प्राकृतिक रूप से इन्हें गंदगी ही पसंद आती है। अच्छा, आप सोच कर देखिए, अगर चोर के सामने सोना चांदी रख दिया जाए तो क्या वो बिना चोरी के रुकेगा? क्योंकि चोरी करना उसकी फितरत है। उसे जैसे ही महंगी चीज दिखाई देगी वो उसे चुपचाप अपना बनाने की कोशिश करेगा। ठीक ऐसे ही बिल्लियां भी होती हैं जिन्हें आप चाहे कितना भी ट्रेन कर लें, लेकिन अगर उनके सामने दूध रखकर चले गए तो वो बिना पिए नहीं मानेंगी। इसी तरह आप चाहे जितना भी सूअर को साफ सुथरा माहौल क्यों ना दे दें, गंदी जगह पर रहना उनकी मजबूरी नहीं बल्कि उनकी फितरत है। उन्हें गंदगी में ही मजा आता है, जिसी वजह से सूअर के मांस में 70 अलग अलग तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। यहाँ तक कि इंसानों के शरीर में सूअर का मांस खाने से कीड़े भी हो सकते हैं, जैसे कि गोलाकार कीड़े, नोकीले कीड़े या फिर दूसरी तरह के कीड़े। सूअर का मांस खाने से ये तुरंत इंसान के शरीर की तरफ आकर्षित होते हैं और इन्हीं सब में सबसे ज्यादा खतरनाक होता है टेपवर्म। ये एक बहुत ही लंबा कीड़ा होता है जो इंसान की आंतों में रहता है। इसके अंडे खून में जाकर लगभग शरीर के सभी अंगों में पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि ये अगर इंसान के दिमाग में चला जाए तो उसकी याददाश्त तक भी जा सकती है। अगर ये दिल में चला जाए तो दिल की धड़कनों की गति गड़बड़ होने लगती है। अगर ये आंखों में चला जाए तो उस व्यक्ति की देखने की क्षमता कम हो जाती है और ठीक इसी तरह शरीर के बाकी अंगों को भी ये नुकसान पहुंचाने में कसर नहीं छोड़ता है। अब आप सोच लीजिए कि मात्र सूअर का मांस खाने से आपको कितनी परेशानी झेलनी पड़ सकती है, फिर वो चाहे सूअर का मांस कच्चा खाया गया हो या पका कर खाया गया हो। सूअर के मांस में जो खतरनाक कीड़े होते हैं वो पकाने पर भी नष्ट नहीं होते। साथ ही सूअर का मांस खाने वाले लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी हो सकती है। दोस्तों, 50% से ज्यादा अमेरिकन हाइपरटेंशन और डिप्रेशन के शिकार होते हैं, जिसका बहुत बड़ा कारण उनका खान पान ही है, जिसमें सूअर का मांस एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इन्हीं सब वजहों से कुरान पाक में सूअर के मांस को खाना गलत बताया गया है। हालांकि सूअर को ना खाने की कुरान पाक में मनाही का कारण एक और भी हो सकता है कि सूअर पानी बहुत ज्यादा पीते हैं। जहां नन्हे बच्चे को दूध पिलाने वाली मादा सूअर दिन में 30 लीटर पानी पी जाती है, तो वहीं नर सूअर कम से कम 18 लीटर पानी पीते हैं। ऐसे में जब इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई तो वहां पर पानी की बहुत किल्लत थी, इसलिए भी सूअर को ना पालने की हिदायत दी गई ताकि पानी की बचत की जा सके। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। बाकी आपका इस विषय में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।